Hello viewers, welcome to the Superwoman Academy। आज हम फिर एक नई थ्योरी के साथ आए हैं जो कि हमारी यूरी ब्रोन फैन बर्नर की है, द इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो हमारी ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत या फिर जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, जो हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का हिंदी में क्या नाम है इसके, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, और हमारा जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। अब जो ये हमारी थ्योरी है इनको दिया है यूरी ब्रोन फैन बर्नर ने। ठीक है, अब जो ये यूरी ब्रोन फैन बर्नर थे इनका जन्म तो रशिया में हुआ था, ये रशियन बॉर्न थे, लेकिन ये फेमस हुए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये बने क्या, अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के ऊपर, जो कि उन्होंने चाइल्ड के डेवलपमेंट पर दी थी। ठीक है, अब बायोग्राफी देखते हैं इनकी। इनका जन्म कहाँ हुआ, 29 अप्रैल को 1917 मॉस्को रशिया के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये 1923 में यूएस चले गए एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। ये क्या है, 1923 के अंदर यूएस चले गए। देखो, पैदा रशिया में हुए लेकिन 6 साल की उम्र में ये कहाँ चले गए, यूएस चले गए। फिर वहाँ पर ही इन्होंने अपनी जो है पूरी स्टडी कंप्लीट की है। जैसे कि इन्होंने जो है ग्रेजुएशन करी कॉर्नल से 1938 में, और मास्टर्स डिग्री इन्होंने हार्वर्ड से की है, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की है। और फिर ये फेमस भी हुए अपने जो इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी है इनकी, उनसे ये फेमस हुए, और उसी से फिर इनको जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोला गया। ठीक है, अब इनकी जो ये यूरी ब्रोन फैन बर्नर ने जो ये थ्योरी दी है, ये इसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है ना, अपने समाज से समाज का जो एनवायरनमेंट है उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब इन्होंने बोला कि उनका जो बच्चा है वो बीच में है और उसके चारों तरफ लेयर्स बनी हुई हैं, और उन हर एक लेयर्स को बच्चा जो है पार करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे उन्होंने इसमें जो है टोटल हमारी 5 लेयर्स के बारे में बात की गई हुई है, और इसी मॉडल को जो है बायोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। अब सब जैसे हमारी लेयर्स आती है, देखो ये इंडिविजुअल मतलब इसके बीच में चाइल्ड है, और पहली लेयर है हमारी माइक्रो सिस्टम, दूसरी है मीजो सिस्टम, थर्ड है हमारी एक्सो सिस्टम, देन फोर्थ मैक्रो, एंड लास्ट वन इज़ क्रोनो सिस्टम। ये दीज आर 5 लेयर, ये हमारी 5 लेयर्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे ये ब्रोन फैन बर्नर है उनके द्वारा दिया गया है। अब जो हमारी फर्स्ट लेयर है माइक्रो सिस्टम। अब देखो, बच्चा होता है जो चाइल्ड है, सब छोटी उम्र में देखो उसको, वो सबसे पहले किससे इंटरेक्शन करता है। अब अपने घर में ही कोई आपके छोटा बच्चा होगा तो उसी से देखो कि भाई जब वो शुरुआती एज में उसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है, उसके फैमिली मेम्बर से, ठीक है, उसके नेबर से हो रहा है। अब थोड़े टाइम बाद उसके जो है क्या है, वो स्कूल जाना शुरू करेगा तो उसके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। तो हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स हो गया, नेबरहुड हो गया, फ्रेंड्स हो गया, स्कूल हो गए, टीचर्स हो गए, जिसमें बच्चा जो है जिसमें मतलब जो बच्चों को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, वो हमारी कौन सी है, माइक्रो सिस्टम। फिर हमारा आता है जैसे मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है कि जो ये माइक्रो सिस्टम है ना, ये 2 माइक्रो सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, अंतरक्रिया हो रही होगी 2 माइक्रो सिस्टम्स के बीच में, वो हमारा क्या कहलाएगा, मीजो सिस्टम। जैसे अब स्कूल और फैमिली के बीच में देखें तो वो क्या इंटरेक्शन वाली क्या प्लेस हो सकती है, जैसे हमारी पीटीएम होगी तो पीटीएम के अंदर हमारे 2 माइक्रो सिस्टम आ गए, एक तो
उसके पेरेंट्स आ गए और एक उस बच्चे का जो स्कूल के टीचर्स वगैरह आ गए हैं, तो वो कौन सा जो ये इंटरेक्शन होगा ये हमारा कौन सा होगा, मीज़ो सिस्टम होगा। अब जैसे पार्क ले लो, पार्क में बच्चे के पेरेंट्स भी जा रहे हैं और बच्चे के जो है फ्रेंड सर्कल भी वहाँ पे उसी पार्क में खेलने के लिए आ रहा है, तो पार्क क्या होगा, एक मीज़ो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है एक्सो सिस्टम। इसमें एक्सो सिस्टम के अंदर मेनली क्या होता है कि बच्चे को जो इनडायरेक्टली चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट का वर्क प्लेस हो गया, और जैसे कि मीडिया हो गया, और इसमें क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं, देखो लोकल गवर्नमेंट होगी, मास मीडिया हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए, और इसमें जैसे स्कूल मैनेजमेंट आ जाता है, मदर फादर का वर्क प्लेस आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, ये हमारे सारे किस में आते हैं, एक्सो सिस्टम के अंदर, जो बच्चे को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। फिर जैसे अब पेरेंट्स जो है फ्रस्ट्रेटेड होके आ रहे हैं वहाँ से अपने अपने वर्क प्लेस से, और फिर वो जो है वहाँ का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक एक्सो सिस्टम से बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो एक्सो सिस्टम कहलाएगा। फिर आगे हमारा मैक्रो सिस्टम आता है। मैक्रो सिस्टम्स जो होता है उसमें जो है कल्चर, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, जो ये अलग अलग मतलब हर एक जगह की, हर एक प्लेस की, हर एक कंट्री की, या फिर एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग ट्रेडिशंस देखे जाते हैं, तो उनसे भी बच्चों क्या का जो है डेवलपमेंट पर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो हमारा मैक्रो सिस्टम कहलाता है। सोशल नॉर्म्स हो गए, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। और क्रोनो सिस्टम के अंदर क्या आता है, जो अभी के टाइम मतलब कि अभी नहीं थी लेकिन बहुत टाइम बाद वो चीज़ें होने शुरू हो जाएं, तो वो क्या होती है, वो क्रोनो सिस्टम के अंदर होती हैं कि भाई बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ खुद को बदलता है। जैसे आप देखो कि पहले के टाइम में सती प्रैक्टिसेस होती थी, लेकिन अब क्या है, सती प्रैक्टिसेस नहीं होती। पहले जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था इतना, अब वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो टाइम के साथ चेंजेस हुए हैं ना, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारे क्रोनो सिस्टम के अंदर, कि जो लॉन्ग टाइम बाद जो होंगे, ठीक है। अब पहले तो जो है एक ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चला हुआ है, तो ये भी क्या है, क्रोनो सिस्टम के अंदर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो हमारा ये है इसका जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिक जो तंत्र सिद्धांत है, इसका जो भारतीय वर्जन था वो दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था। इसे भारत में दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना, पूछ लिया जाएगा। फिर हमारा सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं लघु मंडल। क्या बोलेंगे, लघु मंडल। इसमें बच्चा जो है डायरेक्ट बच्चे पर जो है डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसको इफ़ेक्ट किन चीज़ों से पड़ेगा, जिनसे वो डायरेक्टली कनेक्ट है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, नेबरहुड हो गया, फ्रेंड हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आएंगे, माइक्रो सिस्टम के अंदर आएंगे। ये हमारे बच्चे के जो डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे हम एक रेसिप्रोकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो मतलब रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल रिएक्शन क्या है, जो आपसी सहयोग से एक दूसरे से सीख रहे हैं, वो क्या कहलाती है, वो रेसिप्रोकल रिएक्शन कहलाती है। इसमें इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का, वो दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखो रेसिप्रोकल रिएक्शन कैसे कि मतलब कैसे बोल सकते हैं कि जो आपसी सहयोग से एक दूसरे से सीख रहे हो। जैसे क्लास में कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, और वो एक दूसरे को क्या है, पढ़ा रहे हैं, मतलब वो उसको समझा रहा है, वो उसको समझा रहा है, वो मतलब कोई भी टॉपिक उन्होंने ले लिया, जो उसको आता है वो उसको बता रहा है, और जो
उस बच्चे को आता है वो अपने दोस्त को बता रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल रिएक्शन बोलेंगे, जो आपसी सहयोग से एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसमें जैसे हम बच्चों को मॉडल वगैरह दे दें या फिर कोई ऐसा वर्क दे दें जिसमें वो है एक साथ काम करें, तो वो कौन सी रिएक्शन को क्या कहलाएगा, वो रेसिप्रोकल रिएक्शन कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। अब इसमें ही एक बाई डायरेक्शनल आता है। बाई डायरेक्शनल में क्या है, जो खुद की पर्सनैलिटी और क्षमताओं के साथ साथ दूसरों की भी इफ़ेक्ट करती हैं। बाई डायरेक्शनल में मतलब जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी और जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो तो उनके साथ साथ जो है दूसरों की भी जो पर्सनैलिटी और उसकी एबिलिटीज़ होंगी वो इफ़ेक्ट करे, वो क्या कहलाती है, वो बाई डायरेक्शनल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा आता है सेकंड आ रहा है, देखो माइक्रो पढ़ लिया हमने, लघु मंडल। अब हम पढ़ेंगे मीजो सिस्टम, सेकंड वाला। मीजो सिस्टम को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। दो माइक्रो सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन को मीजो सिस्टम बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे, ठीक है। मध्य मंडल में क्या है, जो लघु मंडल के जो हर एक अलग अलग वो जो कंपोनेंट्स थे ना, जैसे पेरेंट हो गया, नेबरहुड हो गया, फ्रेंड्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, उनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी, जो उनके बीच की अंतरक्रिया होगी, दो माइक्रो सिस्टम के बीच की जो अंतरक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारी मध्य मंडल कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पीडीएम आ गया, ग्राउंड हो गया। देखो इसमें ना क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हमें स्टेटमेंट गिवन होती है और फिर उस स्टेटमेंट से हमें पता लगाना होता है कि भाई ये कौन से मंडल की बात की गई हुई है इसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि स्कूल में बच्चे के पेरेंट्स भी आए हुए और टीचर भी आए और साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कौन से मंडल, मतलब कि कौन से मंडल में आएंगी, तो हमें आंसर में मीजो सिस्टम या फिर मध्य मंडल टिक करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्ड, जो है एक्सो सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाहरीय मंडल, ठीक है। एक्सो बाहरीय मंडल। अब बाहरीय जो बाहर से मतलब इनडायरेक्टली, बच्चे को नहीं पता पर लेकिन वो उसकी जो डेवलपमेंट पर जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली चीज़ें जो बच्चों की डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमारी एक्सो सिस्टम के अंदर आएगी। अब जैसे मैंने पीछे भी आपको एक एग्जांपल दिया था इसके लिए कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जैसे का जो वर्क प्लेस है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाए, तो जो पेरेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस आती है, उस स्ट्रेस का जो है कुछ ना कुछ प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और उससे उसके डेवलपमेंट पर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट, मदर फादर वर्क प्लेस हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे, जैसे कि हमारी कोई भी हमारी जैसे हमारी अब गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। उसी तरीके से यदि वो कुछ कर ही नहीं रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट को जो है बच्चों पर इतना ध्यान ही नहीं है, तो मतलब उससे ना बच्चे की जो है डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब रिलीजियस प्लेसेस हो गए, जैसे पेरेंट ट्रांसफ़र हो गया। अब पेरेंट ट्रांसफ़र कैसे, अब जैसे बच्चा है, अब जहाँ पर उसके पेरेंट्स पहले काम कर रहे हैं वो वहाँ पर सेटल हो चुका है अच्छे से, लेकिन अब एकदम से उसके पेरेंट्स की जो भी ऐसी है कि भाई उनको बार बार जो है ट्रांसफ़र होता रहता है हर 1 साल 2 साल के बीच में, तो उससे जो है बच्चे की डेवलपमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इजीली एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। अब तो उसने वहाँ पे एडजस्टमेंट किया था, अब दोबारा से इतने वो एडजस्टमेंट करना सीखता है, इतने ही जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का टाइम आ जाता है, तो इससे जो है बच्चे की डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये इनडायरेक्टली पड़ रहा है। तो ये जैसे पेरेंट की ट्रांसफ़र होगी, मीडिया का भी हमारा जो है बच्चों पर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो हर बोर्ड कि उससे भी जो है हर बोर्ड मतलब हर स्टेट के बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो अलग होगी, क्योंकि उसका जो एजुकेशन करिकुलम होगा वो
थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो ऑल ओवर इंडिया है वो तो सारा सेम करती है, लेकिन जो हमारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो अलग अलग जो है अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। अब फिल्म्स होगी, अब फिल्म्स भी जो है बच्चों पर क्या है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। आप सभी को पता है कि भाई वो हमारी जो डेवलपमेंट पर है, मतलब जो फिल्म्स होती हैं वो हमारी क्या बनाती हैं, वो हमारी बेसिकली हमारी सोच पर प्रभाव देती हैं। जो हमारी थिंकिंग होती है उस पर प्रभाव पड़ता है कि भाई हमारी जो समझ होगी वो उसके अकॉर्डिंग बन जाती है। तो फिल्म भी जो कि इसमें आएंगी हमारी एग्जो सिस्टम के अंदर आएगी, क्योंकि वो भी हमारा जो है इनडायरेक्टली हमारे बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये होगी हमारी 3। पहली क्या थी हमारी लघु मंडल, दूसरी हमारी मध्य मंडल जिसमें हमारे 2 लघु मंडलों के बीच का जो अंतर क्रिया होगी वो हमारी मध्य मंडल कहलाएगी, और तीसरी हमारी कौन सी है, बाह्य मंडल, जो हमने अभी पढ़ा कि जो भाई इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर जो है बच्चे की डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं, वो हमारी किस में आएंगी, बाह्य मंडल में। अब हमारी 4th वन आती है मैक्रो सिस्टम, जिसको हम बृहत मंडल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कल्चर्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस जो होती हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं। अब कल्चर्स में देखें जो संस्कृति होती हैं, ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हाँ, वैसे तो इंडिया जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स देखे जाते हैं। अब इंडिया में ही देख लें, या फिर हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पर देखें तो हम कंट्रीज़ पर देखते हैं। अब यूएस स्टेट के देखो, वहाँ के बच्चों का जो होगा डेवलपमेंट और उनका जो पेस होगा वो अलग होगा, और हमारे इंडिया के बच्चों का हम देखें तो उनका जो है डेवलपमेंट होगा, जो उनका विकास होगा वो उनसे डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर इस समय पर जो है वो क्लाइमेट भी उन पर जो है उनकी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करता है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ वही हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्रोनो के अंदर कल्चर हो गया। अब हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारी वैल्यूज़ से भी का भी जो है हमारी क्या है, विकास पर जो है प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट पर बच्चे की। ठीक है, फिर ट्रेडिशन जैसे हमारे जो हमारे अलग अलग हर एक सोसाइटी के अपने अलग अलग जो है ट्रेडिशंस होते हैं, उन ट्रेडिशंस का भी बच्चों की जो है अलग डेवलपमेंट पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे, बृहत मंडल के अंदर। फिर हमारा आता है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, लास्ट वन क्रोनो सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घटक मंडल। क्या बोलेंगे, घटक मंडल। अब बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ खुद को बदलता है, मतलब आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है बच्चे के अंदर जो है चेंजेस आते हैं, क्योंकि पहले वो चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो चीज़ें शुरू हो गई। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था, जैसे सती प्रैक्टिसेस पहले जो हमारी 19th सेंचुरी थी, उसमें जो है सती प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, 18th 19th सेंचुरी के अंदर जो है सती प्रैक्टिसेस होती, पर लेकिन फिर उन पर जो है सोसाइटी का जो है माइंड चेंज हुआ, और फिर क्या है उस पर बिल्कुल ही रोक लगा दी गई, और आज के टाइम पे हम देखें तो वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के बाद चेंजेस होती रहती है। जैसे पहले जो है देख लो, वुमेन एम्प्लॉयमेंट देख लो, ऑनलाइन स्टडी देख लो, लव मैरिजेस देख लो, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जो है पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है बच्चे खुश होने चाहिए, करवा देते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं, जब बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ खुद को बदलता है। ये हमारी क्या थे, वही ये हमारे 5 सिस्टम हैं, जो कि यूरी ब्रोनफेन-बर्नर ने अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अंदर दिए हैं। उन्होंने बोला कि जो बच्चा है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और उस बच्चे के मतलब बच्चे के चारों तरफ जो है लेयर्स बनी हुई हैं, जो कि 5 लेयर्स हैं। उनके नाम है माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, जो बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बच्चे की डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, और जो ये हैं लाइन टू लाइन चलते हैं। जैसे पहले माइक्रो आया, फिर मीज़ो आता है, फिर एक्सो आएगा, फिर क्रोनो आएगा, फिर
सॉरी, फिर मैक्रो आएगा, देन क्रोनो आएगा। इसको हिंदी में लघुमंडल, मध्यमंडल, भारमंडल, बृहत मंडल और लास्ट वन है हमारा घटक मंडल। ठीक है, ये हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट यूरी ब्रोन फैन बर्नर की। और यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।